देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स वेरियस पार्टीज, मतलब बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अलग अलग पार्टीज के प्रति, टुवर्ड्स ओनर्स इन्वेस्टर्स। इफ द मैनेजमेंट एंड द ओनर हैपन्स टू बी डिफरेंट, अगर मैनेजमेंट एंड ओनर अलग अलग हैं, द मैनेजर हैव द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो मैनेजर की जे जे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ठीक है, ओनर्स के प्रति। टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ द कैपिटल, ठीक है, मतलब मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ओनर्स की कैपिटल को सेफ रखे। टू एंश्योर प्रॉपर डिविडेंड, ठीक है, प्रॉपर डिविडेंड प्रोवाइड करे इन्वेस्टर्स को। टाइमली पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सिर्फ मतलब प्रॉपर डिविडेंड एंश्योर ही नहीं करना, सिर्फ बुक्स में ही नहीं शो करना, एक्चुअल में उसकी पेमेंट भी करनी है टाइम पे। इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रेजेंटिंग करेक्ट अकाउंट्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस के बारे में करेक्ट अकाउंट्स प्रेजेंट करके। टू एंश्योर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल, ठीक है, जो इन्वेस्ट की गई कैपिटल है बिजनेस में उसको प्रॉपरली यूज करना। टू ट्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स इक्वली, जो अलग अलग टाइप के शेयर होल्डर्स हैं उनको इक्वली ट्रीट करना, ठीक है, किसी में भी डिफ्रेंशिएशन ना करना। नेक्स्ट है बेटे टूवर्ड्स एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज फॉर्म अ रीजनिंग एंड सेंसिटिव एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जो एम्प्लॉयज होते हैं बेटे जे रीजनिंग और एक बहुत ही सेंसिटिव एलिमेंट होता है प्रोडक्शन का, ठीक है, अगर आप अच्छा इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड करोगे अपने एम्प्लॉयज को, जहाँ आपके जो वर्क मतलब वर्किंग कंडीशंस वो भी इन्वायरमेंट में इंक्लूड हो जाएंगे, जहाँ आपकी मशीन्स नहीं अच्छे से ऑपरेट हो रही, जहाँ आपका वे ऑफ टॉकिंग अपने एम्प्लॉयज़ के साथ सही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे, तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। इसीलिए इसको बहुत ही सेंसिटिव एलिमेंट बोला गया है। जब फीलिंग शुड बी गिवन स्पेशल अटेंशन, उनकी फीलिंग्स को स्पेशल अटेंशन दी जाती है। इफ़ द एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइड, अगर एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, द एंटरप्राइजेस कैन अचीव ऑल राउंड प्रोग्रेस, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑल राउंड प्रोग्रेस अचीव करेगी। मैनेजर हैव द फॉलोइंग चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़, जो मैनेजर्स हैं उनकी जे बेटे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एम्प्लॉयज़ के प्रति, ठीक है। गिविंग द अप्रोप्रिएट रेमोनरेशन, रेमोनरेशन होता है बेटे सैलरी बोनस एक्सेट्रा, ठीक है, मतलब सही सही रेमोनरेशन देना एम्प्लॉयज़ को। प्रोवाइडिंग क्लीन वर्किंग एटमोसफियर, ठीक है, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, साफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल डिग्निटी, ठीक है, हर एक की मतलब जो अपनी आइडेंटिटी है, जो मतलब जिस भी तरह का कोई पर्सन है उसकी रिस्पेक्ट करना। गिविंग देम अ शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट का शेयर देना एम्प्लॉयज़ को। सिक्योरिटी देना सर्विस की, अगर आपके एम्प्लॉयज़ को ये ही नहीं फील हो रहा कि उनकी जॉब सिक्योर है तो वो छोड़ के चले जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को, कहीं और पे और जाके ज्वाइन कर लेंगे जहाँ को उनको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है। गिविंग पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज से सजेशन लेना, ठीक है, और अगर आपको सही लगे तो उनको इम्प्लीमेंट भी करना, ठीक है, उससे उनकी पार्टिसिपेशन होएगी मैनेजमेंट में। अडॉप्टिंग इंसेंटिव गिविंग सिस्टम, इंसेंटिव गिविंग सिस्टम मीन्स कि अगर कोई पर्सन एक्स्ट्रा काम कर रहा है ना, अपनी एफिशिएंसी से ज़्यादा वो काम कर रहा है तो उसको इंसेंटिव्स देना, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट्स करना उसको, कैश में भी कर सकते हो, या किसी तरह उसकी प्रेज कर सकते हो, या कोई प्राइज़ दे सकते हो, ठीक है, किसी भी तरह आप इंसेंटिव्स दे सकते हो अपने एम्प्लॉयज़ को। सॉल्विंग लेबर प्रॉब्लम्स इन टाइम, अगर लेबर के साथ कोई डिस्प्यूट आपके हो जाते हैं उनको समय पे सॉल्व करना। प्रोवाइडिंग फॉर देयर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की एजुकेशन के लिए एंड ट्रेनिंग के लिए मतलब पेमेंट करना। एजुकेशन क्या होएगी, जब मतलब जो एजुकेशन होती है बेटे वो मैनेजर लेवल्स की होती है, ठीक है, उनके माइंड को मतलब उनकी जो थिंकिंग पावर होती है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको इंक्रीज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। और ट्रेनिंग क्या होती है, किसी स्पेसिफाइड काम को सिखाना किसी पर्सन को, तो एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग की जो एम्प्लॉयज़ की है वो ट्रेनिंग होती है, और जो मैनेजर लेवल के पर्सन हैं उनकी एजुकेशन होती है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको मौके देना प्रमोशन के एंड डेवलपमेंट के। टुवर्ड्स कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ मीनिंगलेस टू थिंक अबाउट बिजनेस विदाउट कंज्यूमर्स, ठीक है, हम सोच ही नहीं सकते कि बिजनेस है जो विदाउट कंज्यूमर्स ऑपरेट कर सकता है। When consumers are so important for business, जब हमारे consumers business के लिए इतने important हैं, it is equally important for business to perform some functions for them, ठीक है, तो business की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ काम करे, ठीक है, अपने वर्कर्स के लिए। The following are the chief responsibilities of business, ये कुछ responsibilities हैं business की अपने
कस्टमर्स के प्रति, टू मेक अवेलेबल गुड क्वालिटी गुड्स एट चीप रेट्स, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के गुड्स चीप रेट्स पे प्रोवाइड करना, टू ब्रिंग आउट रियलिटी इन एडवर्टाइजमेंट, एक्चुअल में आपका जो प्रोडक्ट है वही आप एडवर्टाइजमेंट में शो करो, अडल्ट्रेशन को अवॉइड करना, ठीक है, मिलावट ना हो आपके प्रोडक्ट्स में, प्रोवाइड टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज, ठीक है, कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विसेज देना। आफ्टर सेल सर्विसेज में बेटे हो सकता है कि मेंटेनेंस करना प्रोडक्ट की, है ना, अगर मतलब उसको में कोई प्रॉब्लम आ जाती है प्रोडक्ट में तो उसको रिपेयर करके देना, या अगर आपने प्रोडक्ट सेल किए हैं जस्ट तो उनकी होम डिलीवरी देना, या कोई गारंटी या वारंटी की कोई स्कीम देना, मतलब सो ऑन जो भी आप कर सकते हो कस्टमर्स के लिए। टू मेक गुड अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, ठीक है, कंज्यूमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग उनको अच्छी क्वालिटी की गुड्स अवेलेबल करवाना। टू मेक गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर एट द नियरेस्ट पॉइंट, ठीक है, मतलब जहाँ पे जो आपका कस्टमर है वो रह रहा है, उसका रेजिडेंस है, कोशिश करो कि उसको मतलब वहीं पे गुड्स अवेलेबल हो जाएं, जैसे कि हमारे अभी ऑनलाइन, है ना, मतलब जो हैं साइट्स अमेजन फ्लिपकार्ट जो कर रहे हैं, है ना, हमारे होम डिलीवरी कर देते हैं। नेक्स्ट, टू बी सिविल एंड पोलाइट टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के साथ सभ्य मतलब अच्छा व्यवहार करना, ठीक है, पोलाइट रहना उनसे। ट्रीटिंग कस्टमर्स लाइक गॉड, ठीक है, कस्टमर्स को गॉड की तरह ट्रीट करना। सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स पोलाइटली, ठीक है, जो कंज्यूमर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को बहुत ही पोलाइटली सॉल्व करना, अगर किसी की कोई कंप्लेंट है तो उसको पहले बिजनेसमैन को अच्छे से सुनना चाहिए, फिर अगर वो सॉल्व हो पा रही है तो उसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। टू अवॉइड प्रॉफरिंग एंड स्टॉक पाइलिंग, प्रॉफरिंग मीन्स अर्निंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियस है बेटे क्वालिटी आप रिड्यूस कर दोगे, प्राइसेस आप इंक्रीज कर दोगे, तो दोनों ही वे से कस्टमर्स को लॉस होगा, ठीक है। स्टॉक पाइलिंग होता है कि स्टॉक को पहले जो बिजनेसमैन जो सेलर होते हैं इकट्ठा करके रख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी मतलब मान लो समर क्लोथ्स हैं ना, जो कोई कॉटन क्लोथ्स हैं जो लेडीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है, सेलर ने क्या किया, अभी बोल दिया कि लास्ट से स्टॉक नहीं आ रहा, ठीक है, सप्लायर्स ने स्टॉक नहीं सप्लाई किया, जबकि उसने रखे हुए हैं 10 to 12 पीस अपनी शॉप में ही, ठीक है, और आफ्टर 15 डेज उसने बोल देना है कि जी स्टॉक आ गया, बट अभी इसकी प्राइस तो ₹1000 है ना, पर मतलब शर्ट या जो भी है, मतलब आप जो भी परचेज कर रहे थे कॉटन के क्लोथ्स कि इतनी प्राइस हो गई इसकी तो, ठीक है, पहले उसने मतलब कम शो कर दी सप्लाई, बाद में वो क्या करेगा कि आ तो रही है सप्लाई बट बहुत कम है, तो उसके लिए वो हायर प्राइसेस आपसे चार्ज करेगा, तो उसको स्टॉक पाइलिंग बोलते हैं, इसको ब्लैक मार्केटिंग भी बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट है टूवर्ड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू एंश्योर द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री द गवर्नमेंट मेक्स सर्टन लॉस एंड क्रिएट्स अ टैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, कंट्री की प्रोग्रेस के लिए जो गवर्नमेंट है बेटे वो कुछ लॉ बनाती है एंड एक टैक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, जिससे कि वो टैक्स कलेक्ट करती है लोगों से, ठीक है, पीपल से, और कंट्री के मतलब वेलफेयर के लिए, है ना, उसको खर्च करती है। अ मैनेजर शुड हेल्प द गवर्नमेंट, जो मैनेजर है वो गवर्नमेंट की हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है, देश के विकास में, बाय ऑब्जर्विंग दीज लॉज, इन लॉज को फॉलो करके। अब मैनेजर हैज़ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजर की ये जिम्मेवारियां हैं गवर्नमेंट के प्रति। टू पे टैक्स ऑनेस्टली, ठीक है, समय पे टैक्स देना। टू ऑब्जर्व रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने रूल्स फिक्स किए हैं, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करना मीन्स उनको फॉलो करना। हेल्पिंग द गवर्नमेंट बाय एस्टैब्लिशिंग न्यू इंडस्ट्रीज, नई इंडस्ट्रीज लगा के गवर्नमेंट की हेल्प करना, नई इंडस्ट्रीज लगेंगी तो बेटे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों को मतलब वर्क मिलेगा, तो वो अपनी नीड्स को पूरा कर पाएंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, और कुछ वो सेव करके, ठीक है, बैंक्स में डिपॉजिट कर देंगे, और बैंक्स हैं जो वो आगे लोन दे देंगे आगे पर्सनस को, ठीक है, और जो लोन ले रहे हैं पर्सन वो अगेन इन्वेस्ट कर देंगे हमारी इकॉनमी में, इससे क्या होगा, ओवरऑल हमारी जो नेशन है उसकी डेवलपमेंट होएगी। नॉट टू एक्सप्लोर्ट गवर्नमेंट मशीनरी बाय अनफेयर मीन्स, ठीक है, किसी भी गलत मीन से गवर्नमेंट की मशीनरी है जो मतलब जो भी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको हार्म ना पहुंचाना,